क्रिसमस का टाइम आ गया है और सभी बच्चों की एक ही डिमांड होती है कि हमें केक खाना है। तो ये देखिए, आज जो हमने केक बनाया है इसमें न तो हमने बटर, न घी, न तेल का इस्तेमाल किया है और न ही ऊपर से हमने चीनी ऐड की है। सिर्फ ये दो मुख्य सामग्री और एक सीक्रेट सामग्री से बन करके तैयार हुआ है और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। कोई भी देख करके ये बता ही नहीं पाएगा कि ये केक हमने बिना ओवन के बना करके तैयार किया है। जब आप इसकी रेसिपी देखेंगे तो आपका मन जरूर करेगा कि आज ही केक बना करके खाना चाहिए। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 पैकेट बन बिस्किट के लिए हैं। ये क्रीम बिस्किट होते हैं, तो आपके घर में जो भी क्रीम बिस्किट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर का होता है, आपके बच्चों को दूसरा फ्लेवर पसंद हो तो आप उस तरह का फ्लेवर का बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखें, आपको क्रीम बिस्किट ही लेना है, क्योंकि इसमें हम कोई तरह का घी और तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी इस बिस्कुट को हम एक एक करके खोल लेंगे और इसके अंदर जो बिस्किट है वो हम इसमें निकाल लेंगे। इस तरह से हमने बिस्किट निकाल लिए हैं। लगभग 250 ग्राम बिस्किट इसमें से लेने हैं। यदि आपके पास वेइंग मशीन नहीं है तो मैं बता देती हूँ, आप 25 बिस्किट लेते हैं तो बराबर 250 ग्राम हो जाता है। तो हमने भी ये 25 बिस्किट लिए। अभी इस बिस्किट को हम तोड़ लेते हैं और मिक्सी के जार में डाल देते हैं। आप देख पा रहे कितने आसानी से तोड़ करके तैयार कर सकते हैं। बिस्किट से बनाने का फ़ायदा ये है, आपको इसमें कोई तरह का आपका रेशियो को बराबर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। इसका रेशियो बहुत ही आसान होता है। इस तरह से पूरे मैंने बिस्किट इसमें डाल दिए हैं और ये 25 बिस्किट मैंने डाले हैं इसमें। अब इन बिस्किट को हम पल्स मोड पे पीस लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम कोई भी कंपनी का ऐड नहीं कर रहे हैं। अब जो भी कंपनी का चाहे बन बिस्किट खरीद सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना अच्छे से पीस के तैयार हो गया है। आप बहुत ज़्यादा नहीं पीसे, जो इसके अंदर जो क्रीम बगर होता है उस कारण से इसके अंदर घाटा जैसे हो जाती है। पल्स मोड पे आराम से अच्छा पाउडर बन के तैयार हो। अभी केक बनाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है। ये गोल बर्तन है। यदि आपको स्क्वायर केक बनाकर तैयार करना हो तो इस तरह का कोई भी स्क्वायर टिन ले सकते हैं। इस तरह का केक टिन मार्केट में आराम से मिल जाता है। इस तरह का भी आपके पास नहीं हो, अब छोटी छोटी कटोरियाँ तो सभी के घर में होती है, उन कटोरियों में भी आप केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तेल को इस तरह से फैला देंगे और इसके साइड में भी थोड़ा तेल लगा देंगे। सब जगह तेल बराबर लग जाना चाहिए। अभी इसके अंदर हम बटर पेपर लगा देते हैं। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो अब जो तेल हमने लगाया है उसके बाद में थोड़ा सा मैदा लेकर के इसके अंदर छिड़क दें और सब जगह अच्छे से लगा दें। आप कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, तो आराम से केक आपका निकल जाएगा। अभी इस तरह से साइड में भी हम बटर पेपर लगा देंगे। थोड़ा सा तेल लगा करके इसको चिपका दें, आराम से चिपक जाएगा। इस तरह से तेल लगा करके आप आराम से चिपका दें इसको। यदि इस स्टेज पे आपके ये बटर पेपर निकल भी रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं। जब हम इसके अंदर बैटर डालेंगे उस समय आराम से ये साइड में हो जाएगा, आराम से चिपका हुआ रहेगा। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हमने एक बाउल लिया है। इस बाउल के अंदर जो हमने बिस्किट का पाउडर बना के रखा है वो इसमें डाल देते हैं। आप ऐसे साइज़ का बाउल लें जिसमें आप आराम से इसे मिक्स कर सकें। अभी हमने 250 ग्राम ये बिस्किट लिए थे तो 250 ml ये हमने दूध लिया है। ये हमने रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। भाई थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। एक बार मैंने इसके अंदर आधा कप दूध डाला है, उसको अच्छे से एक बार फेंट लेते हैं। इसमें कोई कांटे वगैरह रह गई हो या छोटा पीस कोई रह गया हो तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। नाप का आप बराबर ध्यान रखेंगे तो आपके घर में केक एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। ये मैंने पूरा जो 250 ml दूध लिया था वो पूरा डाल दिया है और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि आपके पास नाप करने का कोई साधन नहीं हो तो 500 ml का दूध का पैकेट वगैरह आप लेते होंगे घर में, तो उसका आधा दूध ले लें आप। ये घोल एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से घोल बन करके तैयार होना चाहिए। जैसे ही मैं डाल रही हूँ नीचे जा कर के फैल रहा है। देखिए, यदि आपके पास कोई मेजरमेंट का कप वगैरह नहीं हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बैटर बनने के बाद में इस तरह से गिरना चाहिए ये। अब इस बैटर में आखिरी सामग्री ऐड करने से पहले इसके पकाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक हांडी ली है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कुकर भी ले सकते हैं या भगोना भी ले सकते हैं, या कढ़ाई हो तो कढ़ाई में भी पका कर तैयार कर सकते हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या है, हीट अच्छी मिलती है तो केक जल्दी से पक के तैयार होता है। नमक को इस तरह से सब जगह फैला दें आप और उसके अंदर इस तरह से एक रिंग रख देते हैं। जो ये टीन हम इसके अंदर रखेंगे तो ये नमक के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। कांटेक्ट में रहेगा तो ये जल जाएगा नीचे से केक। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसीलिए कोई भी रिंग्स रख सकते हैं या कोई कटोरी रख सकते हैं जिससे आपका केक अच्छा बन के तैयार होगा। नमक भी ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश नमक लें। यदि आप नमक को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो केक बनाने के बाद में उसे ठंडा करके कोई भी डब्बे में भर कर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप केक बनाएं उसी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार नया नमक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप बर्तन पकाने के लिए लें उसके ऊपर ढक्कन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कांच का ढक्कन हो, स्टील का ढक्कन, कोई भी ढक्कन हो सकता है। और ढक्कन के ऊपर इस तरह का होल है, उस होल को बंद कर देते हैं एक बार। तो मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, आटा लगा करके इस होल को बंद कर देते हैं जिससे भाप इसके बाहर नहीं निकलेगी। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं
और इसे प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। ये मैं 5 मिनट के लिए रखूँगी। 5 मिनट के अंदर अच्छे से ये प्री हीट हो जाएगा। इस समय आँच हमारे को तेज़ ही रखनी है। अब इस हांडी को रखे हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं, तो इसके अंदर अभी लास्ट सामग्री डाल देते हैं। तो ये मैंने 1 टीस्पून जितना इनो लिया है। आपके घर में इनो का पाउच हो तो 1 पाउच आप ले सकते हैं। 1 पाउच लगभग 6 ग्राम के बराबर होता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करें। कभी इस तरह से केक हमारा देखिए बैटर काफ़ी फ्लफ़ी हो जाता है। अभी इसको हम केक टिन में डाल देते हैं। पूरे बैटर को हमने केक टिन में डाल दिया। इसको हल्का सा इस तरह से टैप कर लेते हैं, जिससे इसके अंदर कोई एयर बबल्स वगैरह होंगे तो वो निकल जाएंगे। हल्का सा आप टैप कर लें। अभी इसको हम हांडी में रख देते हैं। हांडी में हमारी प्री हीट हो गई है। इस तरह से पकड़ करके आप हांडी के अंदर रखेंगे। रखने के समय आप ध्यान रखें हाथ जले नहीं, क्योंकि बहुत ही गर्म होता है। जहाँ तक हो सके आप इसके बीचों बीच में रखें। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं और इसे लगभग 25 से 30 मिनट तक हम पका करके तैयार करेंगे। आँच जितनी कम हो सके आप उतनी कम आँच को कर लें और धीरे धीरे आँच में बहुत ही अच्छा पक के तैयार होगा। अभी इसे पकाते हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। ऊपर से तो ये अच्छा सा पका हुआ लग रहा है। अभी इसे अंदर से चेक करने के लिए एक टूथपिक ले लेते हैं। तो टूथपिक को कभी भी आप सेंटर में डाल करके एक बार देखें। सेंटर में डाल करके निकालें। यदि टूथपिक क्लीन आ रही है तो मतलब आपका केक अच्छे से पक गया है। साइड से तो हमेशा अच्छे से पक जाता है, फिर भी हम साइड में भी एक बार टूथपिक डाल करके देख लेते हैं। साइड से भी हमारा केक देख पा रहे हैं अच्छे से पक गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इस केक को निकाल करके ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब ये केक हमारा ठंडा हो गया है और केक ठंडा होने के बाद में देखिए साइड ये छोड़ देता है। इस तरह से पूरी साइड छूट जाती है। अभी इसको हम एक प्लेट रख करके निकाल लेंगे। प्लेट को इस तरह से रख लें, इसका उल्टा कर लेंगे। आराम से ये पूरा बाहर आ जाता है। ये बहुत ही अच्छे से पक गया पूरा और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आप सॉफ्टनेस देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है केक। देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। अभी इस केक को हम साइड में रख देते हैं और गनाश बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने चॉकलेट बार लिया है जो वज़न में लगभग 150 ग्राम है। आप जो भी चॉकलेट पसंद हो वो आप ले सकते हैं और जितना चॉकलेट डालना हो आप अपना पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। ये गनाश लगाना ऑप्शनल है। यदि आपके पास चॉकलेट बार हो तो आप इस तरह से कद्दूकस करके लगा सकते हैं। अभी इस तरह से मैंने पूरी चॉकलेट को कद्दूकस कर लिया है। अभी इसे हमें मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए आप या तो डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव में कर सकते हैं। यदि आप माइक्रोवेव में करते हैं तो 45 सेकंड तक लगभग करें। 45 सेकंड में अच्छे से मेल्ट होकर के तैयार हो जाती है। मैं इसे माइक्रोवेव के अंदर मेल्ट कर लूँगी। अभी हमारी चॉकलेट पूरे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करते ही देखिए एकदम से लिक्विड हो गई, पूरी क्रीम के जैसे हो जाती है। इसी को गनाश बोलते हैं। देखिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट का जैसे हो गई। अभी इसको केक पर लगाना शुरू करते हैं। अभी हमने केक को वापस ले लिया है और इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं और सबको अच्छे से फैला देते हैं। आप चाहे तो इसको साइड में भी लगा सकते हैं, मैं खाली इसके ऊपर ऊपर ही लगाऊंगी। अभी चाकू से इस तरह से इसको इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। इसको हमने केक गनाश लगाकर बनाया है। आप चाहे तो बिना गनाश के भी केक बना करके तैयार कर सकते हैं। गनाश लगा हुआ केक बना करके तैयार करते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, जिससे बच्चों का केक खाने का मन करता है। अब मैं आपको एक पीस काट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना स्मूथली कट के तैयार हो रहा है। ये जिस तरह से कट रहा है आपको देख के ही लग रहा होगा केक कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। इस तरह का केक बना करके यदि आप किसी को सर्व करेंगे तो देख के कोई बता भी नहीं पाएगा केक ये बिस्किट से बना हुआ है। तो आप भी इस क्रिसमस पे अपने घर में इस तरह का केक ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।